बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, जो कि है आपका एलयू यानी लखनऊ विश्वविद्यालय का, और सब्जेक्ट है आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग यानी निर्देशन एंड परामर्श। तो ये है आपका पेपर 3 जो कि कंपलसरी पेपर है। आप सभी को पता है बीएड थर्ड सेमेस्टर में 3 पेपर होते हैं और तीनों कंपलसरी रहते हैं। पहला है आपका मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, जिसका पेपर जो है एग्ज़ाम की डेट आप सभी को पता है 5 मार्च से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। 5 मार्च को आपका पहला पेपर है। दूसरे पेपर की बात करें तो दूसरा है आपका थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, ये है आपका 9 मार्च को। वहीं हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात करें तो यह है 11 मार्च को लास्ट आपका पेपर है 2022 की अगर हम बात करें। तो इन सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। मैंने बना रखा है प्लेलिस्ट चैनल की अपनी, जो कि है बीएड थर्ड सेमेस्टर के नेम से। वहाँ पर आपको लाइन से सभी प्रीवियस ईयर के सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करें। साथ ही दोस्तों मैंने बता रखा था, जब मैंने स्कीम बताई थी एग्ज़ाम की, तो मैंने ये बताया था कि जो आपका पेपर है वो आपका डिस्क्रिप्टिव प्रकार का होगा, यानी जैसे पहले होता था सब्जेक्टिव प्रकार का। पैटर्न क्वेश्चन के थोड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। हो सकता है आने वाले एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन मिले, इसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने रहे। ईच क्वेश्चन 16 मार्क्स का हो सकता है। तो इसमें जो 10 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, इसमें हो सकता है 5 शॉर्ट नोट्स टाइप के हों और 5 जो हैं आपके यूनिट टाइप्स के हों। तो वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको क्वेश्चन के बेस पे बता देंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, उसको आप ज़रूर पढ़ के जाएं अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका आएगा नहीं पेपर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं प्रीवियस ईयर 2018 का क्वेश्चन पेपर। 19 का मैंने सॉल्व करा दिया है। सॉल्व किया मैंने, क्वेश्चन पेपर ही अभी डाला है, सोल्यूशन तो कल से बताया जाएगा। तो यहाँ पर शॉर्ट नोट्स पहले कुछ इस तरह से था कि आपको शॉर्ट नोट्स दे दिए जाते थे। 8 शॉर्ट नोट्स आते थे। ठीक है, ईच आपका जो था वो 4 मार्क्स का था। इस तरह से 32 मार्क्स का पूरा पार्ट ये रहता था, कंपलसरी पार्ट था ये। तो इसमें ये प्रश्न जो हैं शॉर्ट नोट्स टाइप के, ये भी आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे उसमें ए बी करके भी दे सकता है। ठीक है, मान लीजिए पहला प्रश्न दे दिया, उसमें ए बी करके शॉर्ट नोट्स दे दिए, तब आप इन्हीं को पढ़ करके जाएंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो पहला देख लेते हैं, निर्देशन के मूलभूत सिद्धांतों को लिखिए, राइट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। नेक्स्ट है निर्देशन की क्या आवश्यकता है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ गाइडेंस। नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर सी में दिया है निर्देशन तथा परामर्श में अंतर बताइए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। फिर डी है निर्देशन सेवा के विभिन्न प्रकारों को उल्लेखित कीजिए, मेंशन वेरियस टाइप्स ऑफ गाइडेंस सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ई पूछा है कि अध्यापकों और विद्यार्थियों को शैक्षिक निर्देशन से होने वाले लाभों की सूची बनाइए, यानी इनलिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। नेक्स्ट एफ है अनुवर्ती सेवा पर एक लघु टिप्पणी लिखिए, यानी राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलो अप सर्विस। फिर है जी नंबर का, परामर्शदाता के मुख्य गुण क्या हैं, व्हाट आर द मेन क्वालिटीज ऑफ अ काउंसलर। एच नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, एक अच्छे संगठित निर्देशन कार्यक्रम की विशेषताएं लिखिए, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड गाइडेंस प्रोग्राम। तो दोस्तों ये थे आपके शॉर्ट नोट्स। आने वाले एग्जाम में जैसे यहाँ पर 8 प्रश्न दिए थे, 10 भी दे सकता है, सीधा सीधा भी प्रश्न पूछ सकता हो सकता है। 1 2 3 4 ऐसे करके मतलब 10 तक दे दे और उसमें ए बी करके पूछ ले, शॉर्ट नोट्स पूछ ले, तो कंपलसरी पार्ट हो जाएगा आपका, तो आपको करना ही पड़ेगा। तो किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे ये मैटर नहीं करता, आपके क्वेश्चन कितने तैयार है ये मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि आपको लिखना तब भी रहता था, अब भी लिखना ही पड़ेगा। चलिए यूनिट वाइज चीज़ें देख लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में 2 प्रश्न आपको मिलते थे, इसमें से आपको चूज़ करके एक करना रहता था। तो नंबर 2 का प्रश्न पहला देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हो सकता है 10 प्रश्नों में 5 प्रश्न कुछ इस तरह से पूछ लिए जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, व्यावसायिक निर्देशन को परिभाषित कीजिए, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक निर्देशन के क्या उद्देश्य हैं और कार्य हैं आपको बताना है, यानी डिफाइन वोकेशनल गाइडेंस,
व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ वोकेशनल गाइडेंस एट वेरियस लेवल्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट इसी का 3 नंबर का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि व्यक्तिगत निर्देशन में व्यक्तिगत समस्याओं की विवेचना कीजिए, व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के सिद्धांतों एवं सोपानों का परीक्षण कीजिए, यानी डिस्कस द इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स इन पर्सनल गाइडेंस, एग्जामिन द प्रिंसिपल्स एंड स्टेप्स फॉर सॉल्विंग पर्सनल प्रॉब्लम्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो इन दोनों में आपको चूज़ करके एक करना होता था। बहरहाल आप जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी को तैयार कर लें, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूनिट 2 देख लेते हैं। यूनिट 2 का पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निर्देशन सेवाओं की व्याख्या कीजिए, मुख्य निर्देशन सेवाओं की गणना कीजिए और उनके महत्व को बताइए। एक्सप्लेन गाइडेंस सर्विसेज, इन्यूमरेट द मेजर गाइडेंस सर्विसेज एंड गिव देयर इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 पूछा है कि निर्देशन सेवाओं को आयोजित करने का महत्व और आवश्यकता की विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विसेज। ठीक है, ये यूनिट 2 था। 3 यूनिट देख लेते हैं, इसमें भी 2 प्रश्न थे, एक आपको करना था। तो यूनिट 3 का पहला प्रश्न है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है, निर्देशनात्मक परामर्श का अर्थ और मूल धारणाओं की व्याख्या कीजिए, निर्देशनात्मक परामर्श के लाभ और हानि की विवेचना कीजिए, यानी एक्सप्लेन द मीनिंग एंड बेसिक एजम्पशंस ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7 भी देख लेते हैं। 7 पूछा था कि परामर्श कार्यप्रणाली के सोपानों को उल्लेखित कीजिए, परामर्श कार्यप्रणाली की तकनीकी या तकनीकों का वर्णन कीजिए, यानी मेंशन द स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसीजर, डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसीजर। तो ये थे यूनिट 3 के प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यूनिट 4। ये लास्ट है आपका यूनिट 4। यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 8 है, परामर्श कार्यविधि में परामर्शदाता की भूमिका की विवेचना विस्तार से कीजिए, यानी डिस्कस इन डिटेल द रोल ऑफ अ काउंसलर इन द काउंसलिंग प्रोसेस। 9 नंबर का प्रश्न है, निर्देशन और परामर्श केंद्रों की आवश्यकता, उद्देश्य और कार्य क्या है, यानी व्हाट इज द नीड, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। आगे दिया है, हाँ सेंटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट 4। तो इस तरह से जो यूनिट वाइज चीज़ें हैं वो भी आप तैयार करिए अभी से, क्योंकि आपके एग्ज़ाम की डेट जो है वो आ गई है। 5 मार्च से आपके एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इन सभी को सॉल्व करा दिया जाएगा, क्योंकि आपकी जो पेपर की डेट है 5, 9 और 11 मार्च है। तो कल से पूरी कोशिश की जाएगी 2019 का जो पेपर उसको सॉल्व करा दे, क्योंकि उसमें यूनिट वाइज पूरा कवर हो जाएगा, सारे शॉर्ट नोट्स भी कवर हो जाएंगे, यूनिट वाइज चीज़ें भी कवर हो जाएंगी, जो कि आपका पहला पेपर है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन एजुकेशन। तो इससे हम शुरू करेंगे, पहले इसको कंप्लीट करा देंगे, इसके जो भी 2 से 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। उसके बाद सेकेंड पेपर है थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, उसको भी सॉल्व कराने के बाद हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे आ जाएंगे। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। जिन भी बच्चों की तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है, इन वीडियोस से कर सकते हैं। लास्ट टाइम क्या है, आपको टेलीग्राम चैनल पर इन सभी का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनको मैं प्रोवाइड करा दूंगी। तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी ज़रूर ज्वाइन कर लें। स्टडी विद स्वाति के नेम से टेलीग्राम चैनल पर ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर आप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर सभी वीडियोस की लिंक प्रॉपर मिलती रहती है, जो भी अलग से चीज़ें दी जाएंगी वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।